हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BM सर भाई कथन में। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फ्री टेस्ट सीरीज हिंदी का, जो कि इसके पहले हम लोग 8 सीरीज पढ़ चुके हैं। आज जो है ये 9वां सीरीज है और हम लोग जो है 1 से लेकर के 360 क्वेश्चनों को टिक कर चुके हैं हिंदी के, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आज जो है हम लोग 361 से लेके 405 तक का क्वेश्चन टिक करेंगे, जिसमें कुल जो क्वेश्चन होगा वो 45 होगा। और अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन को कराए हुए हैं वो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप जो है बिना वीडियो को स्किप करते हुए कम से कम पूरा देखें, ताकि आपको वीडियो में कमी या अच्छाई जो भी दिखती है आप मुझे बताएंगे तो पता भी चलेगा। तो देर ना करते हुए अपने टॉपिक के चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है 361 नंबर। करे किस वाक्य में अपादान कारक है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अपादान कारक का मतलब होता है अलगाव। क्या होता है दोस्तों? अलगाव होता है। अपादान कारक का मतलब क्या होता है? अलगाव। एक दूसरे से जब जहाँ अलगाव होगा वहाँ जो है अपादान कारक होगा। और अपादान कारक का जो परसर्ग यानी जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। बीच में कैसा परसर्ग रहेगा कारक चिन्ह? तो से रहेगा। देखिए, तो इसमें कह रहा है कि किस वाक्य में अपादान है। तो मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये तो होगा नहीं। दूसरा, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखिए हिमालय से गंगा निकल यानी हिमालय से गंगा निकल रही, यानी ये अलग हो रहा है, तो इससे ये सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। चाकू से फल काटो। काटा नहीं गया है, काटने के लिए कह रहा है, तो अभी काटा गया नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके राम ने रावण को तीर से मारा, तो ये मारने की बात हो रही है, ये वहाँ अलगाव की बात नहीं हो रही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 262 यानी 362 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर की। संज्ञा के आधार पर जो है शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और आल चैप्टरों से है। आल चैप्टर का मतलब इसमें लगभग में 5-6 चैप्टर से इसमें आपका प्रश्न है। दिया है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा, देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसे आप स्पर्श न कर सकें, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वीर, ये तो होगा नहीं। मनुष्य होगा नहीं। गुरु होगा नहीं। क्या होगा दोस्तों? शत्रुता होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 364 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा का आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो 366 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यमुना। देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि स्वयं। जैसे मान लीजिए आम है, तो आम में बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आम में बहुत नाम होता है, कोई इसमें मान लीजिए दशहरी आम होता है, तो कोई और भी अन्य नामें जैसे होती है कपूरी आम, ऐसे करके बहुत सारे आम होते हैं। पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ हैं, जैसे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मान लीजिए पहाड़ अरावली पर्वत है, ये सब पहाड़े हैं, हिमालय पर्वत सब। गाय में बहुत सारी गाय का ये होता है, जाति होता है, साहिवाल गाय होती है, देसी गाय होती है। लेकिन यमुना ये केवल क्या है? नाम है। गंगा में कौन सी गंगा? यमुना गंगा। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे देखते हैं। 367 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? देखिए, अब जातिवाचक का मतलब क्या होता है? पूरा जैसे बालक है, सुंदर होगा कि मनुष्य होगा कि जवान होगा। तो 367 का राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 367 का राइट आंसर बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें आपको बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तभी आपको बताया कि भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए कि मिठाई को हम खाते हैं, इसको स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 369 नंबर क्वेश्चन की जातिवाचक संज्ञा बताएं। अब इसमें आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। सेना, श्याम, दुख, लड़का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़का होगा। लड़का में बहुत सारे लड़के, पूरे लड़के की जाति हो गई। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें आपको बताना है स्त्रीलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। परिषद जो है इसमें स्त्रीलिंग है, अन्यथा सभी क्या है पुरुष यानी पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 371 नंबर कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। आपको बताना है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेता जो है, नेत्री का पुल्लिंग नेता होता है। चलिए आगे देखते हैं 372 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कारक के कितने भेद हैं। तो आपको पता है कारक का कितने भेद है दोस्तों, 8 होते हैं। कैसे इसको याद रखना है, तो ऐसे आपको इसका एक होता है कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के लिए, ऐसे सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान नहीं होता है, संप्रदान अपदान के लिए से होता है दोस्तों। संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का भाव उसमें होता है। चलिए आगे देखते हैं 373 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि के लिए किसके कारक का चिन्ह है। तो अभी आपको बताएं, अभी पढ़कर बताएं कि के लिए किसके कारक का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान। जैसे संप्रदाय लिखा है, संप्रदान के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं 374 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो अभी आपको बताएं जहाँ अलगाव का दिया रहा है, जिसमें मान लीजिए वृक्ष से पत्ते गिरे हैं, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यहाँ कौन सा होगा, अपदान कारक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो आपको पता है पर कैसा होता है, अधिकरण होता है। अधिकरण जो है में या पर अधिकरण के लिए आता है। तो 375 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। घर से बाहर गया, तो से आपको बताना है, तो घर से बाहर जा रहा है। तो 376 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। यहाँ अलग हो रहा है, घर से बाहर जाने का मतलब अलग हो रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 377 नंबर। कह रहे चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। तो देखिए ये भी, इसमें भी पर आया है, तो पर आया तो यानी क्या होगा, अधिकरण कारक होगा ये भी। चलिए आगे देखते हैं 378 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द इसमें कौन सा है जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पक्षी। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। आपको बताना है कि प्रेम शब्द क्या है, विशेषण, क्रिया, अव्यय या भाववाचक संज्ञा क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होता है प्रेम शब्द। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रांत और प्रांतिक, ये सही नहीं है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है। इसका शुद्ध रूप भी पूछता है कि शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है, तो ये इसका शुद्ध रूप होता है। इसको आपको ये भी याद रखना है, बहुत बार बार जो है अगर वर्तनी का अगर क्वेश्चन दे दे तो ये सब शुद्ध के लिए भी पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 382 नंबर कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है 382 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। जो एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। चलिए आगे देखते हैं 383 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। अब आपको बताना है कि इसमें दही के लिए पूछ रहा है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 384। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बाल का स्त्रीलिंग है, बाल का स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाला हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग, बाला स्त्रीलिंग होता है, बाल पुल्लिंग होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो संज्ञा का स्थान पे जो प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन।
करें निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो 387 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये अशुद्ध वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं। 388 नंबर कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मध्यम उत्तम पुरुष का होता है, मुझे उत्तम पुरुष है। चलिए आगे देखते हैं। 389 नंबर कह रहा है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार है। सर्वनाम के कितने प्रकार है दोस्तों, 6 प्रकार है। ये पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार हैं तो कितना होता है, तो संज्ञा के 5 होते हैं। चलिए 390 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो 390 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो 391 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोई अनिश्चयवाचक होता है जिसे। चलिए आगे देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सर्वनाम होता है। यह क्या है, सर्वनाम है। यह किसके जगह पे आया है, तो संज्ञा के स्थान पे आया है। तो यह संज्ञा के स्थान पे आया है, तो इसलिए क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पे आता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। अब आपको इसमें बताना है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सो जो होता है वो संबंधवाचक होता है। जोड़ने के लिए जो सो जैसा वैसा ये सब जो होता है। देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, विशेषण कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में 396 नंबर है कि निम्न में से विशेषण चुनिए। तो 396 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, थोड़ा ये विशेषण होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। तो 397 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। सच्चा शब्द जो है विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 398, कह रहा है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो 398 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, आलसी हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होता है। चलिए आगे देखते हैं 399 नंबर, कह रहा है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, नया। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर, यानी 400 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निपट विशेषण होता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मानवीय बनता है। मानव शब्द का विशेषण मानवीय बनता है। आगे देखते हैं 402 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट। ये जो लिखा है दोस्तों ये ऐसे होगा, देखिए उत्कृष्ट, ये सही होगा, इसका ये सही होगा, ये थोड़ा गलत लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदरणीय बनेगा, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक 404 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो 405 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पाश्विक हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पाश्विक हो जाएगा। देखिए आज जो है ये अंतिम क्वेश्चन था 405 नंबर। हम लोग जो है टोटल मिला करके कितना क्वेश्चन कर लिए हैं, 45 क्वेश्चन कर लिए। और देखिए दोस्तों इतना बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम खोज कर लेकर आते हैं प्रतिदिन जो है, और आपको प्रतिदिन सुबह में 6 बजे ये आपका कोई अपलोड होता है वीडियो। तो इसमें जो भी अगर त्रुटियाँ कोई अगर हो जाती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि हम उसको सुधार करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।